आज हम पढ़ेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। सिविल प्रक्रिया संहिता पढ़ने से पहले हम इसके टाइटल को जानने की कोशिश करते हैं कि इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ही क्यों कहा जाता है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता में सिविल का मतलब है सिविल प्रकृति के मामले। हमारे न्यायालय में मुख्यतः दो तरीके के मामलों की सुनवाई होती है। एक होते हैं सिविल प्रकृति के मामले और दूसरे होते हैं आपराधिक प्रकृति के मामले। तो जो सिविल प्रकृति के मामले होते हैं उनमें आते हैं संपत्ति से संबंधित मामले, भरण पोषण से संबंधित मामले, मानहानि से संबंधित मामले, चेक बाउंस, कॉपीराइट आदि इसी तरीके के जो अन्य मामले होते हैं वो इसमें आते हैं। दूसरा हो गया प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब है कि सिविल प्रकृति के मामलों की सिविल न्यायालय में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिर आता है संहिता। संहिता का मतलब है क्रमबद्ध करना, यानी कि क्रम के अनुसार किसी भी एक्ट को लगाना। जैसे धारा 1, धारा 2, धारा 3, इसी तरीके से अपन सीपीसी में देखते हैं ऑर्डर। तो ये ऑर्डर और धारा है, इसका मतलब है कि इसे संहिताबद्ध किया गया है, क्रम वाइज लगाया गया है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता का मतलब हुआ कि सिविल प्रकृति के मामलों की सिविल न्यायालय में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसका संहिताकरण करना, यानी कि उसको नंबर के हिसाब से, धारा के हिसाब से लगाना। अब अपन इसके सन की बात करते हैं। तो इसका सन है 1908। 1908 का मतलब हुआ कि यह आजादी से पूर्व ही लागू हो गया था, यानी कि सीपीसी अंग्रेजों के समय का अधिनियम है। अंग्रेजों के समय ही यह बनकर तैयार हुआ था और लागू किया गया था। उसके बाद आजादी के बाद इसे कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रखा गया। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का ये मतलब है। अब हम देखते हैं कि 1908 का अधिनियम संख्यांक 5 क्या है। तो 1908 जो सन था उसमें यह 5वें नंबर का अधिनियम बनाया गया था, यानी कि 1908 में इससे पहले 4 और अधिनियम बनाए जा चुके थे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अलग अलग विषय से संबंधित। उसके बाद 5वां अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता बनकर तैयार हुआ और लागू किया गया। 1908 का अधिनियम संख्या 5 का मतलब हुआ कि 1908 का अधिनियम नंबर 5। अब हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं। इसको लाने के पीछे क्या उद्देश्य था। किसी भी अधिनियम को पढ़ने से पहले हमें उसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि इसको लाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा। तो इसका उद्देश्य है सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। तो ये किस लिए लाया गया था कि सिविल न्यायालयों में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, सिविल न्यायालय में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उससे संबंधित जो विधियां हैं उनका समेकन करना, यानी कि उनको एक जगह पर इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना और उनका समय समय पर संशोधन करना। इसके लिए यह अधिनियम लाया गया था, यानी सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित विधियों को एक जगह पर इकट्ठा करना और उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए अधिनियम। अब आता है यह समीचीन है कि। यह समीचीन है कि का मतलब है कि यह वांछनीय है, इसकी इच्छा की गई है, यह होना चाहिए कि सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन, यानी उनको इकट्ठा किया जाए और संशोधन, यानी समय समय पे उनमें कुछ परिवर्तन किया जाए। अतः एतद् द्वारा, अतः इसके द्वारा, एतद् द्वारा का मतलब होता है इसके द्वारा, निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाता है। अतः इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित रूप से इसे अधिनियमित किया जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि यह समीचीन है कि यह आवश्यक है कि सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित विधियों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और उसमें समय समय पर परिवर्तन किया जाए। अतः इसके द्वारा इसे निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया गया है। तो ये हो गया सिविल प्रक्रिया संहिता का टाइटल क्या है। दूसरा, इसका जो अधिनियम संख्यांक है उसका क्या मतलब है। तीसरा, हमने समझा कि इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों लाया गया है।